नमः शिवाय। श्रावण मास शुरू हो चुका है। हरे कृष्णा, राधे राधे। कुछ पर्सनल बीमारी के कारण मैं यह अध्याय नहीं डाल सकी, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अभी लेट से शुरू कर रही हूँ, उम्मीद करते कि आप सब जरूर से जरूर देखेंगे। अब शुरू करते हैं श्रावण मास का पहला अध्याय। श्रावण या अथवा श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्यौहार भी आते हैं, जैसे हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख त्यौहार। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। अवनी अवितम मध्य भारत में और कजरी पूनम उत्तर भारत में, रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्र त्रोपना के रूप में मनाया जाता है। भारत में अनेक प्रकार से इसके नाम दिए गए, परंतु सावन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। आज हम सावन मास के प्रथम अध्याय में शुरू करते हैं कि शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्याशिष्य, हे अलकमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनाने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का मातम्य, मकर राशि में माघ मास का मातम्य और मेष राशि में स्थित सूर्य का वैशाख मास का मातम्य। इसके साथ उन मासों का जो भी धर्म है वह अपनी भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनमें अधिक महिमा में कोई मास हो तो भावप्रिय कोई धर्म हो तो उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्भ रहित होना, अस्तिकता, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की शिथिलता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योग्यों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवादिदेव, हे महाभाग, हमने आपके अनेक व्रतों तथा बहुत से प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला है, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवर्त, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा से तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका मातम्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसी कारण से इसे श्रावण कहा गया है। इस मातम्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं के संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने से कोई समर्थ नहीं है। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है यह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तो जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले,
मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और आप अपने अभीष्ट को आकांक्षा रखने वाले 4 प्रकार के लोगों का ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा है इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहे नहीं हैं, आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि से किस दिन कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, कि किसने इस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ और जागरण करने की क्या विधि है, प्रधान पूजन कहाँ और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है और देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण से यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, यह सभी मासों में कैसे श्रेष्ठ हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्मानुष्ठान करने योग्य है। प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपयालु, मेरे पूछने के लिए अतिरिक्त जो जो शेष रह गया वह भी उन लोगों के उद्धार के लिए आप कृपया करके बताएं। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, यह सब मुझे बतलाइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और परम पाप समूह के हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने से आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान और गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्कर से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्कर से विष्णु और अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्कर से भी ऊपर आप अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा और तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता का व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है। सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और नियम पूर्व पूजा करना महान पुण्यदायक होता है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और षष्ठी का संचालन मेरे हाथ में रहता है, इसलिए सावन के 4 महीने चातुर्मास कहे गए हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस माह में उपवास, रुद्राभिषेक, दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। इसी मास में पीपल के पेड़ में जो विशेष मान्यता की त्रिदेव का निवास हो, उसी में माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं। हे सनत कुमार, जान लो, केवल मेरी पूजा से पंचदेव की पूजा पूर्ण मानी जाती है। मेरी शक्ति दुर्गा, गणपति, सूर्य, श्री हरि सभी मेरे स्वरूप में समाहित है। मैं स्वयं हूँ कल्याण स्वरूप, हर हूँ पापों का नाशक। इस प्रकार श्रावण मास में किया गया हर तप, व्रत, दान और पूजा कई गुणा फलदायक होता है, मोक्ष देने वाला भी होता है। यह हमें स्कंद पुराण में ईश्वर और सनत कुमार संवाद के श्रावण मास महात्म का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ये हमने श्रावण मास का प्रथम अध्याय सुना। इसके सुनने से भक्ति बढ़ती है। श्रीमद् भागवत और शिव पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान शिव और भगवान श्री हरि में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही हैं। इसलिए हमें इनमें कोई फर्क या अंतर नहीं करना चाहिए, प्रेम से इनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रेम से एक बार फिर से क्षमा मांगती हूँ लेट से वीडियो डालने के लिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।